नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हाउ टू यूज स्टोकास्टिक इंडिकेटर फॉर इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टोकास्टिक ओसिलेटर को सही तरीके से कैसे यूज करना है, इसका सीक्रेट सीखेंगे, जिसका सक्सेस रेट 90% प्लस मिलेगा। ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद जो आप स्टोकास्टिक ओसिलेटर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे थे, उससे कई गुना बेहतर आपको ये स्ट्रैटेजी लगेगा। तो चलिए आज का स्टोकास्टिक इंडिकेटर का सीक्रेट सीखते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज का स्ट्रैटेजी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्टोकास्टिक ओसिलेटर यूज करेंगे। हम यहाँ पर स्टोकास्टिक इंडिकेटर का सेटिंग देख सकते हैं। ये के परसेंटेज लेंथ जो होगा 12 का होगा, के स्मूथिंग 4 और डी स्मूथिंग 3। 12, 4, 3 का एक स्टोकास्टिक ओसिलेटर लगाना है। बस आज का हमारा मेन स्ट्रैटेजी स्टोकास्टिक ओसिलेटर पर है। इसी से हम बाई और सेल का सिग्नल लेंगे और सिग्नल्स को फिल्टर करने के लिए, सिग्नल परफेक्ट है या नहीं, इसे फिल्टर करने के लिए हम एक पैराबोलिक सार यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट पीरियड का पैराबोलिक लगाया है, इसको डिलीट करके मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। इंडिकेटर्स पर जाना है और यहाँ आपको PARA लिखते ही आपको यहाँ पैराबोलिक सार आ जाएगा, एक बार क्लिक करना है। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है MT4 MT5 पर, वही हमें यहाँ पैराबोलिक सार लगाना है। इसका सेटिंग भी देख सकते हैं, स्टार्ट 0.02 और मैक्स वैल्यू 0.2। ये सेटिंग का हमें एक बाय डिफ़ॉल्ट का पैराबोलिक सार लगाना है, जिसके माध्यम से हम सिग्नल को फिल्टर करेंगे। अब सिग्नल कैसे लेना है, आज का ये स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेरा खुद का 12 साल का एक्सपीरियंस से मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। ऐसा स्ट्रैटेजी आज जो मैं बताऊँगा ये पूरे इंटरनेट में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो हमारा स्टोकास्टिक का बाई कंडीशन क्या होगा, बाई के लिए क्या करना है, जब भी ये स्टोकास्टिक नीचे आ जाता है ऊपर से, एटलीस्ट ये 50 के लाइन के ऊपर से, ऊपर ये आपको 80 का लाइन होगा, ओवरबोट जोन होगा, और नीचे जो होगा 20 का होगा, ओवरसोल्ड जोन होगा। बीच में ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका 50 का आ जाएगा। अगर नहीं आता है, आपका MT4 में नहीं होता है, तो आप 50 का एक हॉरिजॉन्टल लाइन बीच में रखिएगा। तो बाई का कंडीशन क्या होगा, ये लाइंस ऊपर से आना चाहिए, एटलीस्ट 50 के लाइन से ऊपर से आना चाहिए। ऊपर से आने के बाद ये ओवरसोल्ड जोन पर आना चाहिए। ओवरसोल्ड जोन पर जब भी ये 12, 4, 3 का स्टोकास्टिक आता है तो उसके बाद परफेक्ट सिग्नल मिलता है, तो फिर ये ओवरबोट जोन को टच करने जाता ही है। आप हमेशा देखिएगा, यहाँ जाने के बाद यहाँ आया, यहाँ आने के बाद यहाँ गया, यहाँ आने के बाद यहाँ गया, यहाँ आने के बाद यहाँ गया, यहाँ से फिर ये नीचे आएगा। लेकिन हमें इन पॉइंट्स पर परफेक्ट सिग्नल चाहिए। वो कैसे देखना है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब भी स्टोकास्टिक 50 का लाइन को क्रॉस करते हुए नीचे आ जाएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर हमें सिग्नल देखना है। एक तो आप रिवर्सल पैटर्न से भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ बुलिश एंगल फिन बना है, लेकिन आज आपको रिवर्सल पैटर्न देखने का ज़रूरत नहीं है। हम पैराबोलिक सार से सिग्नल लेंगे। ये पैराबोलिक सार अब नीचे रहते ही, क्रॉस करने से पहले आपको यहाँ ऊपर देखना है, पैराबोलिक सार का डॉट नीचे आना है एवरेज पैटर्न पर। ये कैंडलस्टिक थोड़ा बड़ा था, लेकिन ये एवरेज पैटर्न है। क्यों एवरेज पैटर्न है, ये बॉटम पर हमें मिला है, बॉटम पर मिलता है। जैसे पैराबोलिक सार थोड़ा ऊपर देता है तो वहाँ पर हमें ये कैंडलस्टिक जो है वो नॉर्मल चाहिए। यहाँ थोड़ा बड़ा होता है तो भी ठीक है, क्योंकि जहाँ पैराबोलिक सार नीचे आया है उसी कैंडल के लो पर आपको SL मिला है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये ओवरसोल्ड जोन पर था और सेम ऊपर यहाँ से हम वर्टिकल लाइन रखेंगे, इस कैंडल पर हमें सिग्नल मिला है। देखिए ये ओवरसोल्ड जोन पर था। तो ये हमारा बाई का कंडीशन हुआ। 3 चीज़ देखना है। पहला देखना है आपको ये ओवरसोल्ड जोन पर होना चाहिए। दूसरा देखना है ओवरसोल्ड जोन पर ही आपको यहाँ पर पैराबोलिक सार का डॉट
सिग्नल दिया हुआ होना चाहिए, और तीसरा यहाँ पर आपको ये जो पैटर्न है ये एवरेज होना चाहिए, ज़्यादा एसएल आपका नहीं होना चाहिए। ये बाई कंडीशन हुआ, ये एक बाई कंडीशन हमें मिला था। ये परसों फ्राइडे का है, आज संडे है, मार्केट यहाँ पर क्लोज्ड है। परसों फ्राइडे को सिग्नल मिला था एयूडी एनजेडी पर, आप भी देखिएगा ये एक बाई सिग्नल हुआ। सेल सिग्नल, इसी में हमें सेल सिग्नल मिला है। यहाँ पर देखिए स्टोकास्टिक क्या किया, 50 का लाइन को क्रॉस करते हुए ऊपर चला गया, ओवरबोट जोन पर चला गया। अब ओवरबोट जोन पर जाते ही आपको यहाँ पर केयर करना है, सिग्नल पैराबोलिक सार दिया है कि नहीं वो देखना है। बिल्कुल ये रहते ही देना चाहिए। देखिए यहाँ से वर्टिकल लाइन लेंगे, ये वर्टिकल लाइन लेंगे और इस कैंडल ने देखिए डॉट ऊपर भेजा है, और ये देखिए इससे पहले क्या था, ये ओवरबोट जोन पर था, इसी ने क्रॉस किया है। यही कैंडल क्रॉस करता है तो और भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके बाद का ये कैंडल क्रॉस करता तो इतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि ये थोड़ा नीचे आ गया होता है, 60 के आसपास ये आ गया होता है। तो ये हमें इसी ने क्रॉस करना चाहिए या इससे ऊपर होना चाहिए स्टोकास्टिक। ये देखिए ये स्टोकास्टिक का सेल कंडीशन के लिए हमें 3 चीज़ों को देखना है। तो 3 चीज़ में पहला हो गया स्टोकास्टिक ओसिलेटर ओवरबोट जोन पर था, ऊपर था, और दूसरा आपको यहाँ पर इसने भी सिग्नल दिया, पैराबोलिक सार ने सिग्नल दिया है, और तीसरा ये पैटर्न एवरेज होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना छोटा पैटर्न पर अगर स्टोकास्टिक सिग्नल देता है, ये भी ओवरबोट जोन में होता है, तो उसके बाद मार्केट बहुत अच्छे से नीचे जाता है, क्योंकि इसका लेग नहीं था नीचे। देखिए ये अगर स्टोकास्टिक का डॉट लेग स्ट्राइक करके नीचे भेजता है तो वो इफेक्टिव नहीं होता है। ये देखिए यहाँ से यहाँ जंप किया, यहाँ से ये यहाँ जंप करता, इसी का बॉडी ने इसे भेजा है। कितना छोटा पैटर्न है, और ऐसा पैटर्न हमें चाहिए। ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये बड़ा पैटर्न था, लेकिन एसएल देखिए कितना छोटा था। यहाँ पर भी एसएल देखिए इसके बराबर ही है, इसके बराबर ही एसएल है, ज़्यादा नहीं है। ये बीच में कैंडल था, बीच में कैंडल होता है तो पैटर्न छोटा होता है, तो वो आपका ऑलमोस्ट विन होता है। तो ये हमारा यहाँ का एसएल, यहाँ हमारा सेल सिग्नल होगा। 1:2 का हम टारगेट ले सकते हैं, या आपको यहाँ पर शूटिंग स्टार मिला है, लेग मिला है, यहीं का एसएलवी रख सकते हैं। ये 3 कंडीशंस आपको सेल सिग्नल के लिए देखना है। दूसरा देखिए यहाँ पर भी देखिए परफेक्ट कितना बढ़िया सिग्नल देता है। इसका सीक्रेट मैं आपको आज बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इसी कैंडल ने ऊपर स्ट्राइक करके पैराबोलिक सार को ऊपर भेजा। नीचे आप देखेंगे तो स्टोकास्टिक ये 50 का लाइन से ऊपर गया था, ओवरसोल्ड में रहते रहते इसी कैंडल ने नीचे क्रॉस किया है। स्टोकास्टिक ने सिग्नल दिया पहला, दूसरा पैराबोलिक सार ने दिया, तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न एवरेज होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। और मेन यहाँ पर ये जो स्टोकास्टिक आपको नीचे भेजेगा, ये स्टोकास्टिक का डॉट देखिए, ये जैसे यहाँ से यहाँ जंप किया, यहाँ से अब ये यहाँ जंप करेगा, यानी ये इसका बॉडी ने ऊपर भेजा है, ये नेचुरल है। एसएल आपको कितना छोटा मिला है, इसका टॉप का मिला है, और ऐसे कंडीशन पर हम 1:2 का टारगेट ले सकते हैं। ये स्टोकास्टिक ओसिलेटर पर मैंने स्टोकास्टिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बोलकर कुछ वीडियोज़ बनाए हैं, उनको देखिएगा। बहुत उसमें मैंने डिटेल्स में समझाया है, उसमें रिवर्सल पैटर्न हमें चाहिए ये मैंने कहा है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, पैराबोलिक सार यूज कर रहे हैं सिग्नल लेने के लिए, इसलिए इस तरह का बुलिश एंगलफिन नहीं मिलता है या बेरिश एंगलफिन नहीं मिलता है। यहाँ बेरिश एंगलफिन भी था, ऐसे में तो आपको 1:2 कन्फर्म होता है। एक बेरिश एंगलफिन का पैटर्न का सिग्नल था, दूसरा ये ओवरबोट पर था, तीसरा आपको यहाँ पर ये सिग्नल दिया है छोटा पैटर्न पर। ऐसा तो आपको 1:2 का टारगेट आराम से दे देता है। देखिए हमें 1:2 का टारगेट क्यों नहीं मिलता है, हम इससे बड़े बड़े कैंडल में ट्रेड लेते हैं। तो 1:2 हमारा यहाँ मान लीजिए इसने सिग्नल दिया इतना एसएल होगा, तो 1:2 के लिए इतना ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पर छोटा सा एसएल होता है तो 1:2 1 हो गया 2 इतना में आपको मिल जाता है। इसलिए ये टेक्निकल पॉइंट्स को समझना है, पैराबोलिक सार और ये इसको कंबाइन करके ट्रेड कीजिए, आपको ऑन एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा इससे। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।